Hello everyone, this is Sayyid Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. हुआ क्या था आखिर? अचानक कैसे तबीयत खराब हो गई ज़ूबी की? जहर दिया तुम्हारी भतीजी ने मेरी बच्ची को। क्या आंटी ये किस तरह की बातें कर रही हैं? आप क्या कह रही हैं? जाला, मैं अपना बच्चा वापस लेना चाहती हूँ। क्या वाकई? हाँ जाला, मुझे एहसास हो गया कि मैंने रीम को अपना बच्चा देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वाकई? नहीं तो मैं आता हूँ ना तुम्हें लेने। नहीं कोई मसला नहीं, मैं आ जाता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। तुम कब भाई? वैसे भी आप कौन सा मेरे आने जाने का ख्याल रखते हैं जो आपको पता? एनीवेज, ये कॉल किसकी थी जिसे सुनकर आप इतना ज्यादा खुश हो गए? शमा का फोन था, वो वापस आने का फैसला कर लिया उसने। क्या? नहीं, वो उसने वापस आने का फैसला कर लिया? वो तो कह रही थी कि वो ऑपरेशन तक वहीं रहेगी। ये तो मैंने नहीं पूछा कि क्यों आ रही है, लेकिन अहम बात यह है कि वो वापस आ रही है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि घर इतना छोटा है और उसकी तबीयत भी सही नहीं है, और आपको तो पता है कि मुन्ना भी सारा दिन शोर करता रहता है, कहीं इस घर की घुटन में और बच्चे के शोर में उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। अब उसने इतने चाह से डिसीजन लिया है घर वापस आने का। आई नो कि मुश्किल होगी, लेकिन उसे इस तरह मना तो नहीं कर सकता ना। नहीं, वो मेरा मतलब था। अच्छा छोड़ो ना ये बातें, हम सब मिल के उसका ख्याल रख लेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो। और उसे कुछ हो गया तो मैं अंदर से मर जाऊं। अच्छा तुम प्लीज उसका कमरा सेट करवा दोगी अच्छे से, ओके? इसका मतलब है कि शमा अब यहीं इसी घर में रहेगी? नहीं, क्योंकि शमा के आ जाने के बाद तैमूर तो मुझे देखेगा भी नहीं। क्या करूं मैं? कहाँ रह गए थे? आने वाला। लो, कहाँ रह गए थे आप? वॉच देख रहा था। चले कहाँ जा रहे आप सारे के सारे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तबीयत खराब है ना, रूम में जाकर आराम करो। हाँ, तबीयत तो बहुत खराब चल रही है। एक काम करिएगा, आते हुए ना कुछ ले आएगा मेरे लिए खाने के लिए। किचन में जाओ, शेफ से कह दो मुझे देर हो जाएगी। ना बाबा ना, जब तक आप मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी। दुश्मनों का क्या पता कुछ मिला दे मेरे खाने में तो। क्या फजूल बोलती रहती हो तुम? अच्छा रूम में जाओ, मैं ले आऊंगा कुछ। उफ तबरेज भाई, कितना बोलती है ये लड़की। क्या करूं अब, तुम्हारी बहन ने फंसा दिया। लगा नहीं सारा इल्जाम आप मुझ पे। आपने तो कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ मैंने किया है ना। आप तो कुछ करते ही नहीं है कभी। मासूम। चले। कहाँ गए सब लोग? सैर सपाटों पे निकले सब। अल्लाह पूछेगा इस उजाला को, ऐसी शक्ल पे ना इस घर की मलका बनी बैठी है। अल्लाह शक्ल दे देता तो पता नहीं क्या करती। बेबे किसी को क्या कोसना हमने, मेरा ये अपना बंदा अच्छा नहीं है। अच्छा चल ना, अरमान रख, सब्र कर जा, जल्दी ना कर। क्या अरमान रखूं बेबे? तूने तो मेरी सारी जवानी के अरमान मिट्टी में मिला के रख दिए। तूने भी कोई ढंग का नहीं किया मेरे साथ। मैंने तो सारे काम तेरे भले के लिए किए, पर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू क्यों परेशान हो रही है? कैसे परेशान ना हो बेबे, मुझे तो पल पल टेंशन होती रहती है। एक तो रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं, दिल जान सबसे लड़ती फिरूं मैं। क्यों कर रही है ऐसा? तू देखना तेरी आराम भी ठीक हो जाएगी और किस्मत भी, सब ठीक हो जाएगा। तू बस आराम कर। बेबे मेरा इतना दिल चाहता कि तबरेज जी मेरे आगे पीछे घूमे, मुझे बनाए, मेरा ख्याल रखे, लेकिन मुझे तो लगता है मेरी किस्मत में ये चीजें लिखी नहीं अल्लाह ने। अच्छा ना, बस कर दे, बस कर दे। क्यों परेशान हुए जा रही है? छोड़ बेबे, तू भी झूठी तसल्लियां देती है मुझे। बस सब ठीक हो जाएगा। इतना अच्छा लग रहा है मेरी बेटी घर आई है। सच में ताई, मैं खुद आप लोगों के बगैर बहुत उदास हो गई थी। मैं तो रोज तैमूर को कहती थी कि ले आओ, मगर तुम आने को तैयार ही नहीं थी। बस ताई, बेवकूफ थी मैं। पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा सोचती थी कि जितना ज्यादा अपने बच्चे से दूर रहूंगी उतना ज्यादा वो मेरे बगैर रहने का आदी हो जाएगा। मगर ताई, मैं तो खुद उसकी जुदाई बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। ये तुम्हें लंबी उम्र दे। अब तुम घर आ गई हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने दिन तक कोई बहन के ससुराल में थोड़ी बैठता है। कैसी बातें कर रही होंगी जुबी लोग। ताई, मुझे उन दोनों की बातों की कोई परवाह नहीं है।
बस अब मुन्ने से दूर नहीं रहा जाता, बस इसलिए चली आई। बस अब तुम आ गई हो ना, अब तुम यही रहोगे और कोई भी मुश्किल आ जाए हम सब साथ मिलके उसको झेल लेंगे। रीम, तुम्हें मेरे आने से खुशी नहीं हुई क्या? नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? जहाँ सब लोग खुश हैं मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? अब और ठीक हो जाऊंगी जब अपने शौहर और अपने बच्चे के दरमियान रहूंगी। रीम, वो मैं कुछ खाने पीने की चीजें लाया था, वो ले आओ, और वो केक भी ले आना शमा के लिए। नहीं तैमूर, डॉक्टर ने मुझे मीठा खाने से मना किया है और बहुत परहेज करने के लिए बोला है। मैं ऐसी कोई चीज़ खाती हूँ तो तबीयत खराब हो जाती है। हाँ, फरी ठीक कह रही थी कि इसे मीठा नहीं देना, परहेज करवाना है। तुम ऐसा करो कि इसके लिए ऑरेंज जूस ले आओ। जूस तो ठीक है ना तुम्हारे लिए? अच्छा रीम, मुन्ने को तो लेकर आ जाओ, मुझे उसको देखने का बहुत दिल कर रहा है। वो सो रहा है ना, तो इसलिए मैं अभी कैसे लेकर आऊँ मुन्ना? हाँ तो ला के शमा को दे दो, वो कौन सा उसे उठा देगी, उसकी गोद में सोता रहेगा। ये बच्चा तो मेरा है, मैं इसे इतनी आसानी से शमा को नहीं दे सकती, ये सिर्फ मेरा है। फोन नहीं उठा है मेरा। यार एक तो इस लड़की से मैं तंग आ गया हूँ, फोन पे फोन किए जा रही है। उठा ले, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। फजूल में दिमाग खाएगी ज्यादा। क्या करना है मैंने बात करके? हटे। हेलो, तूने क्यों फोन उठाया? बात क्या है ये बताओ, क्यों बार बार कॉल कर रही हो? मैं अपने शोहर को ही बताऊंगी, फोन दो तबरेज को। मेरे हस्बैंड अभी ड्राइविंग कर रहे हैं, जो बात है मुझे बताओ। ज्यादा मेरी बेबे बनने की कोशिश ना कर, मैंने कहा ना मेरे शोहर को फोन दे। कहा ना, नहीं बात कर सकते मेरे हस्बैंड अभी। पहाड़ में जाओ तुम लोग, मेरे शोहर बात नहीं कर सकते। कहाँ फंसा दिया बेबे ने मुझे। तुम्हारा अंदाज मेरे हस्बैंड, मजा आ गया भाई आज तो। आज लग रही है शमा की बहन। वो तो बस यही जबरदस्त है, अब यही एटीट्यूड रखना तुम जूबी के साथ, देखना कैसे भागेगी तुमसे। तबरेज, आप भी ना। कितना अच्छा हूं ना मैं। उफ अल्लाह, अपने दिमाग का इलाज करवाया। और दिल का क्या करूं? आप नहीं सुधरेंगे। जब बिगाड़ने वाली तुम जैसी हो तो कौन कमबख्त सुधरना चाहेगा? ये शमा तो पीछे ही पड़ गई है, बार बार बेबी को लाने की बात किए जा रही है। आखिर कैसे और कितनी देर तक टालूं इसे मैं? अरे उठ गया मुन्ना, और तुम इसे ला क्यों नहीं रही हो मेरे पास? नहीं, वो मेरी गोद से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई बात नहीं, थोड़ी देर रोएगा फिर खुद ही मानूस हो जाएगा मुझसे। माँ हूं ना मैं इसकी। लाओ, अगर ये रोएगा तो मैं इसे चुप करवा लूं। क्यों? क्या कर रही हो शमा? बेबी को मुझे दो। मैंने कहा है ना, ये अजनबियों से घबराता है, रोएगा। री, मैं माँ हूँ इसकी, कोई अजनबी नहीं। अगर रोएगा तो मैं इसे चुप करवा लूंगी। अच्छा, अभी तो मुझे दे दो, मैं इसे चुप करवा देती हूँ। चुप हो जाएगा तो तुम ले लेना। हरगिज नहीं रीम, ये मेरा बेटा है, मेरी औलाद है, और तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। होगा तुम्हारा बेटा, लेकिन पहले दिन से मैंने इसे पाला है और ये मेरा बेटा है। तुम तो मजे से छोड़कर चली गई थी ना उजाला के पास, अब आ गई हो हम सबको डिस्टर्ब करने। मैं पहले दिन से ही जानती थी कि तुम्हारी नीयत खराब है। आज अफसोस हो रहा है मुझे खुद पर कि मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप कर चली गई। अगर अब ऐसा नहीं होगा। तुम मेरी नीयत पर शक कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ शक तुम पर। पहले तुमने मेरा शौहर मुझसे छीना, फिर मेरा बच्चा मुझसे छीना, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं आ गई, अब जब तक मैं यहाँ हूँ मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा। मत भूलो शमा कि तुम एक कैंसर पेशेंट हो, और ये बात मुन्ने के लिए भी सही नहीं है।
तुम्हारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। देखिए ना खाला, अभी तक नहीं आए तबरेज जी। पता नहीं कहाँ लेके घूम रहे होंगे उसे। इतने दिनों के बाद तो दोनों बाहर गए, आ जाएंगे थोड़ी देर में। वैसे तुम्हें क्या काम था तबरेज से? मुझे कोई काम वाम नहीं था उनसे। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेरी रात से बहुत तबीयत खराब थी। उन्हें कोई परवाह नहीं है मेरी, और उसे ले लेके बाहर घूम रहे हैं। अरे तुम हर बात का बतंगड़ बना देती हो ज़ूबी। ज्यादा टेंशन मत लिया करो, तुम्हारी डिलीवरी में मुश्किल हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो। मैं टेंशन वेंशन नहीं लेती खाला, मुझे तो दी जाती है टेंशन इस घर के अंदर। आप भी सुन लेंगे बात, ये बच्चा खाली मेरा नहीं है, इस खानदान की आने वाली नस्ल भी है। लेकिन आप सबकी जबानें तो उजाला के सामने बंद हो जाती हैं, ताले लग जाते हैं मुंह पे। ऐसी कोई बात नहीं है ज़ूबी, तुम्हें भी तो थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुमने नाश्ता किया? कहाँ खाला, कुछ खाने का जी नहीं चाह रहा मेरा। चलो चल के कुछ खा तो लो मेरे साथ। मैं नहीं खा रही। वो तबरेज जी को कहा था कि कुछ लाएगा खाने के लिए, मुझे पता है वो लाजमी लाएंगे, मैं उनका इंतजार कर रही, मैं खड़ी। बेटा ये तो गलत बात है, इस तरह कैसे चलेगा? तुम चल के जूस वगैरह पी लो कुछ। हाँ खाला, वो आप माल्टे का जूस बहुत अच्छा बनाती हैं, चले। चलो आओ। आपने मुझे खामा-खा इतनी शॉपिंग करवा दी, मैंने मना भी किया था आपको। उजाला मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए शॉपिंग करना। अब प्लीज ये कपड़े और जेवरात डेली पहनने हैं तुम्हें। ओके बॉस, अब घर चले, काफी लेट हो गया। तुम्हें बड़ी जल्दी है घर जाने की। मेरी कंपनी अच्छी नहीं लग रही तुम्हें? Of course. आपके साथ गुजारा हुआ एक एक पल मेरे लिए बहुत खास और कीमती होता है। थैंक गॉड तुमने आखिर कोई बात अपने दिल की तो की, वरना हमेशा दिमाग की चलती हो तुम। अब ऐसी भी बात नहीं है। उजाला आई एम सो हैप्पी कि तुम अब मेरे साथ नॉर्मल रहना सीख रही हो, वरना तुम्हारा बिहेवियर मुझे बहुत इरिटेट करता था। रेज मैं आपको कभी नहीं समझा सकती, वो मेरी रूडनेस नहीं थी, एहतियात था। मैं नहीं चाहती कि रिश्तों के दरमियान कायम तवाज़ुन बिगड़ जाए। तो उजाला हुआ वही ना जिसका तुम्हें डर था, तो अब बस डरना छोड़ो और जीना सीखो मेरे साथ। और आपकी दूसरी वाइफ, वो भी तो है ना बीच में। लेकिन मेरे लिए वो कहीं नहीं है। और जब आपका बच्चा आ जाएगा इस दुनिया में, तब अगर आप चेंज हो गए तो? उजाला तब की तो तब देखी जाएगी, अभी सिर्फ अपनी और मेरी बातें कर। जब वो पल आएगा तो फिर उस बारे में देखा जाएगा। अच्छा किया जो मैं वापस आ गई, वरना रीम तो मेरे बच्चे पे अपना कब्जा ही जमा चुकी थी। चाहे जिंदगी के 4 दिन ही बचे हों अब मेरे पास, लेकिन अब मैं ये दिन अपने बच्चे के साथ गुजारूंगी। मैंने तो शमा के बच्चे को संभालने में दिन रात एक कर दिया, लेकिन क्या मिला मुझे? ताने, नफरत। आखिर ये शमा चाहती क्या है मुझसे? कि मैं फिर से पुरानी रीम बन जाऊं, क्योंकि वो तो अपने पुराने रूप में वापस जा रही है। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे तैमूर से बात करनी चाहिए। हाँ, मैं तैमूर से बात करूँगी, एंड आई एम श्योर कि वो मेरी बात समझ जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें इतने से बाद इस कमरे में देखकर। अगर किसी और को ये बात पसंद नहीं आई कि मैं यहाँ हूँ। किसकी बात कर रही हो? रीम की। तुम्हें पता है उसने मुझसे झगड़ा किया। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चे को अपने हाथ में उठाना चाहती थी, मगर वो नहीं चाहती थी कि बच्चा मेरे पास आए। शमा, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो भला क्यों ऐसी बात? गलतफहमी तो तैमूर मुझे हुई थी। मुझे लगा था कि रीम बदल गई है, मगर वो अब भी वैसी है, दूसरों की चीजों पे हक जमाने वाली। शमा, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। वो मुन्ना मुझे नहीं देना चाहती थी,
कह रही थी कि मैं एक बीमार कैंसर ज़दा औरत हूँ और मैं तुम लोग की लाइफ में इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम लोग की लाइफ को डिस्टर्ब कर सकूं। उसने वाकई ऐसा कहा है तुमसे? मौत के मुंह में जाने वाली औरत क्यों झूठ बोलेगी तैमूर? शमा, खबरदार जो अब तुमने अपने मुंह से इस तरह की कोई बात निकाली तो तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पता नहीं, लोगों ने तो मुझे अभी से मुर्दा समझना शुरू कर दिया। जो मुंह में आता है बोल देते, जैसे मुझे कोई तकलीफ ही नहीं होती। जो ऐसा समझती है ना, उनको अभी सबक सिखा कर आता हूँ। तैमूर प्लीज, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। मैं इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहती। शमा, मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत कम हुई है, ना ही तुम्हारी इज्जत। और जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं ना, उनको तो सबक सिखा के रहूंगा। नहीं तैमूर, अब ये जाकर उससे झगड़ा करेगा। मुझे क्या जरूरत थी अपना मुंह खोलने की? क्या मैं कभी मां नहीं बन सकती? उजाला, मुझे अल्लाह की कुदरत पे पूरा यकीन है और मैं चाहूँगा कि तुम भी अपनी उम्मीदें जिंदा रखो, क्योंकि उम्मीदें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। तबरेज जी, आप कब आए? मैं तो आपका इंतजार कर रही थी और आप आके यहाँ पे बैठ गए, कमरे में क्यों नहीं आए? खैरियत है, तुम मेरा क्यों इंतजार कर रही थी? हाय अल्लाह, आपने तो कहा था ना कि तुम्हारे लिए खाना लेके आऊंगा, तो वो टिक्का बोटी लाए होंगे, दिखाएं। ज़ूबी, I'm so sorry यार, मेरे जहन में नहीं रहा। बस इतना जानती हूँ कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ तबरेज़, और मोहब्बत में शराकत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। बस क्या हो गया? क्यों रह जा रहा है इतना शमा? तुम आ गई, बहुत रो रहा है, ये शायद तुम्हें मिस कर रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, ये इसको मेरी आदत है, मेरे सिवाय किसी और के पास नहीं रहता ये।